हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके पहले के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पिछले क्लास में बता चुके हैं, तो आज 4.2 के क्वेश्चन को लेते हैं और पिछले क्लास के क्वेश्चन यानी 4.1 और 1.1 से लेकर के 4.1 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका सारा वीडियो डाला हुआ है, तो क्लास 10th के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके प्लेलिस्ट दिए गए हैं, साइंस के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो अब जानते हैं 4.2 के क्वेश्चन क्या दिए गए हैं नंबर 1 में। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो स्टूडेंट फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास उनको मिलता रहे। 4.2 में दिया गया है द्विघात समीकरण दिए गए हैं। 2.1 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं द्विघात बहुपद के बारे में और उसके शून्यक भी गुणनखंड विधि से ज्ञात कर चुके हैं। इसमें भी हल करना है, द्विघात समीकरण को हल करना है और हल करने की जो विधि है वो है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से जैसे बहुपद का सॉल्यूशन किए थे ठीक उसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसका भी शून्य ज्ञात करेंगे। अर्थात शून्य को मूल कहते हैं, हल कहते हैं, रूट कहते हैं, सब एक ही बात है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। पहले समझ लें अच्छी तरह से, मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा या हल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा या शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है या रूट की बात करें, ज्ञात करें, एक ही बातें हैं। मूल कहते हैं, हल या शून्यक या रूट एक ही बातें हैं सभी है। ये x के मान ज्ञात करना है, जो चर रहता है उसका मान ज्ञात करते हैं इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब जानते हैं इसको हल करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले इसको गुणनखंड करते हैं, तो 4 पदों में करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक और ये 10 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए और सी को गुना करते हैं और बी के अंक को प्लस या माइनस करके उसके गुणनखंड से पूरा करते हैं। तो यहाँ 10 है, अब देख ले 10 का खंड करते हैं यहां, तो 2 गुने 5 होगा और 2 और 5 से पूरा करना है 3 को। तो 5 में से यदि 2 को घटाते हैं आता है 3। अब देखते हैं कैसे इसको लिखना है। लिखने का स्टेप में माइनस प्लस का मिस्टेक होता है, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर लिख देंगे, बड़ा अंक इसमें से जो रहेगा उसको लिखना है, यहां का ही साइन को नोट करते हैं हमेशा। हो गया। अब क्या कर रहे हैं, माइनस करके पूरा रहे हैं तो इसके अपोजिट साइन को डालेंगे। यदि यहां माइनस है तो इसका उल्टा साइन यहां प्लस डालेंगे और यहां भी एक्स रहेगा माइनस 10। बिल्कुल इसी तरह से करेंगे हर सवाल को सॉल्व करते समय। जब भी कोई अंक गुणनखंड में करते हैं, दो संख्याओं से पुरा रहे हैं, बड़ी संख्या को पहले लिखना है, यहां के ही चिन्ह को पहले नोट करना है और यदि जोड़ के पुरा रहे हैं तो दोनों में सेम चिन्ह करेंगे, सेम साइन करेंगे, ठीक है। और घटा के पुरा रहे हैं तो उसके उल्टा साइन को डालेंगे इधर अगले पदों में। अब इस दोनों में कॉमन ले लेना है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 5x में कॉमन लेते हैं तो क्या आता है x, तो आ गया x कॉमन हो गया। अब बचता क्या x, यहां x कॉमन हो गया तो बचा माइनस 5। अब इस दोनों में 2 से डिवाइड होता है, 2 और 10 2 से डिवाइड होता है, तो 2 को कॉमन ले लिए, 2 से डिवाइड किए तो x आ गया और 2 से 10 को डिवाइड किए तो 5 आ गया। सेम आना चाहिए ब्रैकेट में, साइन के साथ संख्या भी सेम होना चाहिए बिल्कुल। x माइनस 5 है, x माइनस 5 है, सही चल गए हैं। तब अब क्या करना है, एक ब्रैकेट में वाले को ले लेते हैं, एक बाहर वाले को एक साथ लेंगे, x माइनस 5 और x प्लस 2। इसमें किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है।
अब इतना तो हो गया। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? शून्यक निकालने के लिए बारी बारी से शून्य के बराबर करेंगे एक एक पद को। x माइनस 5 को यदि 0 करते हैं तो x इक्वल टू क्या होता है? -5 क्या इधर आएगा? +5। और x प्लस 2 को यदि 0 करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2 इधर आएगा -2। तो यही हुए इसके आंसर। फिर से बता देना चाहते हैं, जितने घातांक वाले बहुपद होते हैं उतने ही शून्यक उसके होते हैं। रैखिक बहुपद के एक ही शून्यक होंगे और द्विघात के दो चर वाले रैखिक बहुपद यदि रहेंगे एक समीकरण में रहेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहां एक चर वाले बहुपद की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया, अतः करके लिख देंगे इसे x इक्वल टू 5 और -2। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां क्या करना है? a का मान में दिया है 2 और c का मान में दिया है 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 गुना 6 क्या होता है? 12 होता है। हम तो आसानी से ऐसे बोलेंगे, 2 का 2 लिख दिए, 6 का खंड कर लेंगे, 2 गुना 3 आ गया। अब पुराना कितना है? x यानी 1x पुराना था, यानी 1 पुराना है। यहाँ 2 दूना 4, 4 में से 3 घटा देते हैं तो आता है 1। तो अब क्या करना है? फिर उसी तरह से ध्यान दें बात को, 2x स्क्वायर प्लस करके यहां का ही साइन डालना है, बड़ा संख्या जो है उसको पहले लिख देते हैं 4x, और घटा के पुरा रहे हैं तो इसका अपोजिट चिन्ह डालेंगे, प्लस की जगह माइनस करेंगे 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। प्रत्येक पदों में विच इंप्लाई दैट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, या लिखेंगे या अथवा लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आगे करते हैं। 2x दोनों में कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लेते हैं। बच्चा क्या है? x। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 आ गया। 3 से दोनों डिवाइड होता है, माइनस दोनों में से -3 कॉमन ले लिए, बचता क्या? x। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, माइनस कॉमन है तो हो गया +2। देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है। अब क्या करते हैं? दोनों को अलग अलग लिख लेंगे इस तरह से, या तो पहले ब्रैकेट का लिख ले या तो बाहर का लिख लेंगे। x प्लस 2, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको दोनों को अलग अलग खंड कर को शून्य के बराबर कर लेते हैं। x प्लस 2 को 0 करते हैं तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा? +2 इधर आएगा -2। एक आंसर ये हो गया। इधर क्या करेंगे? 2x माइनस 3 को 0 करते हैं तो 2x इक्वल टू क्या होगा? -3 इधर आएगा, +3 हो गया। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? x इक्वल टू 2 से x को मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है, इधर लाके भाग कर देंगे, यानी बटे हो जाएगा, 3/2 हो गया। इस तरह से x के 2 मान ज्ञात हो गए। अतः x इक्वल टू -2 और 3/2, ये हो गया इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 3 में क्या दिया गया है? तो √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये है तीसरा समीकरण। अब इसमें भी क्या करना है? a और c को गुणा करना है, a और c के पदों को, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को पुराना है। देखते हैं, √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √4 होगा। 4 का वर्गमूल तो जानते हैं सभी 2 होता है, तो इस तरह से 2 × 5 हो गया इसका गुणनखंड। अब लाना कितना है? 7, तो 5 + 2 क्या होता है? 7। तो पहले लिखना है, बड़ी संख्या को पहले बता चुके हैं, प्लस 5x लिखेंगे और जोड़ के पुरा रहे थे यही साइन डालना है अगले में 2x। पहला जान लेते, बड़ी संख्या लिखना है और ऊपर के ही साइन को नोट करेंगे।
यदि प्लस करके पूरा रहे तो वही साइन डालेंगे अगले पद में भी, ठीक है। √2 इक्वल टू 0। अब दोनों में देखते हैं क्या है, x कॉमन आता है, x कॉमन ले लिए तो बचता क्या है, √2x, और इसका x कॉमन हो गया तो बचा क्या 5। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या है, यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ है 2 और यहाँ है √2, और ब्रैकेट में तो सेम इसी के तरह आना चाहिए संख्या, तो 5 यहाँ है, यहाँ √2 दिया गया है, 5 बचना चाहिए तो √2 कॉमन लेना पड़ेगा। और दूसरा ये भी देख लें, √2 को गुना करके तो 2 लाए हैं, तो 2 का तात्पर्य क्या है, डबल √2 है, तो 1 √2 को यदि कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है इसमें, √2x। √2 को मल्टीप्लाई करने से 2 आया ना, तो एक √2 को कॉमन ले लिए तो बचा एक √2x, और √2 इसका कॉमन है तो बचा क्या 5 से हमारा। अब आगे हल करेंगे, एक ब्रैकेट क्या लिख लेंगे, √2x + 5, और एक बाहर का लिखेंगे x + √2। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं, √2x + 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू क्या होगा, +5 इधर आएगा -5 हो गया, और देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, -5/√2। एक ये आंसर आ गया। इसके हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, x + √2 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू क्या होगा, -√2। एक आंसर ये हो गया। अतः करके इसे लिख लेते हैं, अतः x इक्वल टू -5/√2, और दूसरा आता है -√2। नंबर 4 को देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, तो 4 में दिया गया है 2x² - x + 1/8, 2x² - x + 1/8। तो ध्यान दें यहाँ 1/8 दिया गया है, एलसीएम ले लेते हैं तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इसको। एलसीएम यदि 8 ले लेते हैं तो हो जाता क्या है, 8 × 2 हो गया 16, x² 8 × 1 हो गया -8x + 1 इक्वल टू 0। इसको 8 से डिवाइड हो रहा है, इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे जैसे गुणनखंड किए थे उसी तरह से, 16 का खंड करके 8 पुराना है, तो 16 का खंड तो जानते हैं सभी अच्छी तरह से, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है, और 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 8 होता है। लेकिन -8 पुराना है तो करते कैसे हैं इसको हल, देखें 16x², दोनों तो सेम है, कोई एक लिख सकते हैं, -4x लिख दिए। अब पूरा कर रहे हैं कैसे, प्लस करके, तो माइनस यहाँ साइन है तो इसमें भी वही साइन माइनस होगा। यदि जोड़ के पुरा रहे हैं तो दोनों में सेम साइन डालना है, चिन्ह एक होना चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब दोनों में देखते हैं कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 4 से दोनों डिवाइड होता है, 4 कॉमन लिए, दोनों में x है, x कॉमन लिए, 4 × 16 के 4 आ गया 4x, 4 × 4x डिवाइड कर दिए तो आ गया 1 -1, कुछ नहीं मिलता है, दोनों में 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 को कॉमन ले लिए, 4x साइन चेंज हो जाता है, माइनस कॉमन लिए इसलिए साइन चेंज करेंगे, माइनस का होगा प्लस और प्लस का होगा माइनस, तो -1 हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर के एक कोष्ठ में लिखेंगे और अंदर के एक कोष्ठ को लिखेंगे, तो 4x - 1 और 4x - 1, इन दोनों को इसमें लिख डाले और एक ब्रैकेट वाले को लिखे हैं, ठीक है। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं, तो देख रहे हैं दोनों ही सेम है, फिर भी दो तरफ हल करना ही पड़ेगा। 4x - 1 इक्वल टू 0 किए, इसको लिए तो आता क्या, 4x इक्वल टू क्या आ रहा है, -1, इधर आएगा +1, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, +1 1/4, एक आंसर ये आ गया। फिर इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा, 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू क्या होगा 1, और देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 1/4, ये हो गया 1/4, दोनों ही शून्य का आता करके 2 बार लिखना पड़ेगा इसमें,
x इक्वल टू 1/4 1/4, ये हो गया x के मान। तो यह है नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में दिया गया 100x² माइनस 20x, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ a का मान क्या दिया है, 100 है, और c का मान है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 ही आएगा। तो 100 का खंड कर लेंगे, 50, 2 से 25, 5 से 5। तो यहाँ 10 हो गया, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 10 20 हो रहा। तो यहाँ 2 गुने 5 किए, 2 गुने 5 किए 10, 10 20, और 20 पूरा करना था। बहुत ही आसानी से पूरा हो गया। अब दोनों ही सेम है तो कोई भी लिख सकते हैं। प्लस करके पूरा रहे, ध्यान दे फिर अच्छी तरह से, प्लस कर रहे हैं इसलिए यहां का ही साइन, यही साइन दोनों में आएगा, माइनस 10x माइनस 10x। यदि जोड़ के पुरा रहे हैं तो दोनों में यही साइन डालेंगे, और घटा के पुरा रहे हैं तो इसको एक में तो बड़ी संख्या में ये साइन डालेंगे और छोटी संख्या में उसके अपोजिट। दोनों में देखते हैं क्या मिलता है। तो 10 से डिवाइड होता है दोनों में x है, कॉमन ले लिए तो क्या बचता है। तो 10 से 10 में 100 में भाग करेंगे, 10 बार में आता है, x आ गया, 1 टाइम में डिवाइड हो गया। इसमें कुछ नहीं, किसी से भाग नहीं लगता, तो एक को बाहर कर देंगे, एक से तो सब संख्या में भाग लगता है ना। हो गया यहाँ 10x, प्लस का हो गया माइनस, माइनस कॉमन है इसलिए प्लस का माइनस हो गया 1। ब्रैकेट में दोनों का सेम आ रहा है तो सही रूप से चल गए, सॉल्व कर रहे हैं। 10x माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर को एक में लिख लेंगे और एक में ब्रैकेट की संख्या को। अब बारी बारी से दोनों को शून्य के बराबर करेंगे। 10x माइनस 1 को 0 किए तो 10x इक्वल टू क्या होगा, -1 इधर आएगा, +1, x इक्वल टू 1/10। एक आंसर ये हो गया। अब दूसरे मान को इधर निकाल लेते हैं। फिर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो 10x इक्वल टू क्या होगा, -1 इधर आएगा, +1, देयरफॉर x इक्वल टू 1/10। एक आंसर ये आ गया। अतः करके लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/10, 1/10, ये हो गया इसका मान। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये रफ कार्य है। तो ये है एक्सरसाइज 4.2 के दिए गए क्वेश्चन, जो है 1 नंबर में 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन जो उदाहरण से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, उदाहरण के प्रश्न दिए गए हैं तो उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।